बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम बहन भाई, हमारे सुनने वाले सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से खैर व आफ़ियत से होंगे। और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो हम बताते चलें कि जिन बहन भाइयों ने हमें दुआ के लिए कहा था, उनके लिए हमने खुसूसी तौर पर दुआ की है और अभी भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी परेशानियां आसान फरमाए और उनकी ज़िंदगियों में खुशियां पैदा फरमाए। प्यारे नाज़रीन, आज जुमरात का दिन है। वज़ाइफ मीडिया आप तमाम बहन भाइयों के लिए जुमरात के दिन के मुनासबत के हवाले से एक ऐसा ज़बरदस्त अमल लेकर हाज़िर हुआ है कि इस अमल की बदौलत जुमरात वाले दिन ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका नसीब बदल कर रख देंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये वजीफ़ा आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये औलिया कराम से बुज़ुर्गान दीन तक पहुँचा। और बुज़ुर्गान दीन जितने भी ऐसे परेशान हाल बहन भाई होते हैं जो ये समझते हैं कि उनका अगर मुकद्दर बदल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, उन बहन भाइयों को हमेशा बुज़ुर्गान दीन यही वजीफ़ा बताते हैं। लिहाजा आज आपने बड़ी तवज्जो के साथ वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। हम इस वजीफ़ा की अफादियत के बारे में भी बात करेंगे, इसकी फजीलत के बारे में भी बात करेंगे। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। प्यारे नाज़रीन, याद रहे कि जो शख्स आजिज़ी, इनकसारी, लगन और पूरी यकसुई के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर सवाल करता है तो बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे लाज़मी अता करता है। सबसे पहले आप मेरे साथ मिलकर एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना हम पेश करते हैं। उसके बाद हम आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपको हमेशा शिकायत करते हुए नज़र आएंगे। हर कोई अपनी किस्मत का रोना रो रहा होगा, या कई बहन भाई ये कहेंगे कि उनके पास तो कभी पैसे टिकते ही नहीं हैं, उन्होंने तो कभी ज़्यादा पैसे देखे ही नहीं हैं। और अक्सर औक़ात वो ये बात भी करते हुए नज़र आते हैं कि उन पर ज़रूर कोई जादू टोना हो चुका है, उन पर रिज़्क़ की बंदिश हो चुकी है और वो ये समझते हैं कि उनके हालात कभी भी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकते। ये तमाम चीज़ें लेकर वो हसद और बुग़्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम अफराद जो समझते हैं कि उनके साथ यही मसाइल हैं, अब वो इस हद तक गिर चुके हैं कि अब उनके दिल में हसद पैदा होना शुरू हो चुकी है। तो उनसे मेरी बहुत बाना गुजारिश है कि सबसे पहले आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी मांगें, क्योंकि कोई भी अमल अगर आप करेंगे, उस अमल को अगर सच्चे दिल के साथ आप मुकम्मल करेंगे तो यकीन जाने कि आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आपका नसीब ऐसे बदलेगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। अल्लाह आपको वहाँ से अता करेगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा। प्यारे नाज़रीन, जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मुकद्दर उसी वक्त लिख देते हैं और उसका नसीब उसके हाथ में रख देते हैं। मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान ज़िंदगी में जो भी मेहनत करता है या जो भी काम करता है, उसी के मुताबिक उसका नसीब एडजस्ट होता रहता है। और मुकद्दर एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि इंसान टाल नहीं सकता, जैसे कि उसने कब पैदा होना था, उसने कब मरना था, ये तमाम चीज़ें मुकद्दर में आती हैं। अच्छी नौकरी हासिल करना, माल व दौलत कमाना, ये सब नसीब की बात है और ये नसीब आपके हाथ में होता है। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो यकीन जाने कि आप दौलतमंद बन जाते हैं। अगर आप हर वक्त किसी का दिल तोड़ते हैं, किसी की बदुआएं लेते हैं, किसी की आह लेते हैं, तो आपके हालात दिन ब दिन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका नसीब बदल दे, तो वो सबसे पहले मेहनत करना शुरू हो जाएं। और आज जो मैं आपको एक कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका, जो कि लफ्ज़ों के एतबार से बड़ी मुख्तसर सूरह मुबारका है, इसका ख़ास अमल कर लें
تو इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से उनका नसीब बदल जाएगा। बहुत सारे हमारे बहन भाई कर्ज़ के बोझ तले दबे होते हैं, वो अगर दिल से ये चाहते हैं कि अल्लाह उनका कर्ज़ उतार दे, लेकिन उनके पास कोई वसाइल पैदा नहीं हो पा रहे, तो ऐसे बहन भाई भी लाजमी आज का ये वजीफ़ा कर लें। यकीन जाने कि उनके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। कर्ज़ उतारने के ऐसे वसाइल पैदा होंगे जहाँ से उनका वहम व गुमान भी ना होगा। इसके अलावा जो कारोबारी लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके कारोबार में बरकत हो, वो भी आज का ये खूबसूरत अमल लाजमी कर लें। प्यारे नाज़रीन, आपने जुमरात के दिन ज़ोहर या असर की नमाज के बाद आज का ये खूबसूरत वजीफ़ा करना है। सबसे पहले तवज्जो के साथ आप वजीफ़ा सुन लें कि अगर आप ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल करना चाहते हैं तो ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल करें, या अगर असर के बाद अमल करना चाहते हैं तो असर की पहले नमाज अदा करें, उसके बाद इस वजीफ़ा को करें। अगर आप असर के बाद करना चाहते हैं तो पहले असर की नमाज अदा करें, उसके बाद आप जाए नमाज पर बैठ जाएं। सबसे पहले 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक आप पढ़ लें। उसके बाद आपने बुलंद आवाज़ में, आवाज़ इतनी हो कि आपके कमरे तक आवाज़ आए, इससे ऊंची आपने आवाज़ नहीं करनी। आपने 7 मरतबा बुलंद आवाज़ में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ, जो कि कुरान पाक की पहली सूरह मुबारका है, इस सूरह मुबारका को 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफाती नाम, जो कि नसीब को बदलने के हवाले से बहुत अहम और बहुत मुफीद जाने जाते हैं, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, इन 2 नामों को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम पढ़कर इसको आपने 1 मरतबा काउंट करना है। इसी तरह या हय्यु या कय्यूम पढ़कर इसे दूसरी मरतबा काउंट करना है, और इसी तरह आपने 100 की तादाद को मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद आपने 21 मरतबा दोबारा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। अव्वल व आखिर 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ 7 मरतबा सूरह फातिहा और 100 मरतबा या हय्यु या कय्यूम। ये अमल पढ़ने के बाद आपने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लेने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबसे पहले सच्चे दिल के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये जो मुसीबतें, रंज व गम, तकलीफ़ें आती हैं, ये बाज़ औक़ात हमारे गुनाहों का ही नतीजा होता है। लिहाजा अल्लाह से सच्चे दिल के साथ मांगें, अल्लाह से नसीब की दुआ करें, सच्चे दिल के साथ मेहनत करें, किसी का हक ना खाएं, झूठ से परहेज़ करें। झूठ बोलने से इंसान का रिस्क तंग हो जाता है। इन तमाम चीज़ों पर आप नज़र रखें। साथ में जुमरात के दिन आप इस अमल को मुकम्मल कर लें तो यकीन जानें कि आपका नसीब ज़रूर बदल जाएगा। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।